हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द ग्लिटरिंग कॉइन। लार्ज कैप फंड्स मार्केट की कुछ हाईली रेप्यूटेड, ट्रस्टवर्दी एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ देयर कॉर्पस इज इन्वेस्टेड इन कंपनीज विद लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस कैटेगरी के फंड्स स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी कम रिस्क लेकर। सम फीचर्स ऑफ लार्ज कैप फंड्स आर बेटर कैपिटल अप्रिसिएशन इन द लॉन्ग रन, low volatility which is good for investors with low risk tolerance, reasonably regular dividends and less fluctuation even during bear market phase. स्पेशली जब मार्केट की वैल्यूएशंस डे बाय डे एक्सपेंसिव होती जा रही हों, इन्वेस्टर्स शुड स्टिक टू लार्ज कैप और डेट फंड्स रेदर देन रशिंग टुवर्ड्स स्मॉल कैप फंड्स और थीमेटिक फंड्स विच हैव डिलीवर्ड एक्सुबरेटिंग रिटर्न्स इन द रिसेंट पास्ट। आज के वीडियो में हम लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो के कंटेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, उसके बाद सभी फंड्स की जनरल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंस रेशियो। थर्ड नंबर पे सभी फंड्स के रिटर्न्स को कंपेयर किया गया है एंड उसके बाद है रिस्क मेजर्स। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए और समझना भी चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। देन लास्ट में हम देखेंगे टॉप 10 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो ऑफ ईच फंड एंड ऑफ कोर्स वी विल ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट दैट विच फंड इज द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। हमने आज के कंपैरिजन के लिए जो फंड सेलेक्ट करे हैं वो हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको फंड हाउस एंड फंड मैनेजर का नाम, उनका एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज की इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज क्रूशियल डिटेल्स। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्रेयस देवलकर, वन ऑफ माई फेवरेट्स इन द रिसेंट टाइम्स। ये एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस मिड कैप फंड को भी मैनेज करते हैं एंड ये दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल एंड वेल नोन फंड्स हैं। नेक्स्ट इज कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड विच बिलोंग्स टू कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस और ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड एंड रोबेको ग्रुप ऑफ नेदरलैंड। इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्रीदत्ता भंडलवार, मिस्टर कृष्णा सांघवी एंड मिस्टर संजय बिम्बलकर। मिस्टर भंडलवार एंड मिस्टर सांघवी कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड को भी सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। थर्ड इज मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। ये मिराई एसेट म्यूचुअल फंड से बिलोंग करता है। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड साउथ कोरिया बेस्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो ग्लोबली काफ़ी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर नीलेश सुराना, हर्षद बोरावके एंड गौरव मिश्रा। मिस्टर सोराना एट प्रेजेंट मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड को भी मैनेज करते हैं एंड मिराई हाइब्रिड इक्विटी फंड जैसे सक्सेसफुल फंड्स को भी मिस्टर हर्षद बोरावके के साथ मिलकर मैनेज कर रहे हैं। तीनों फंड्स के बेंचमार्क इंडेक्स को हाईलाइट कर दिया गया है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। नाउ वी विल हैव अ लुक एट सम अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तीनों ही फंड्स के डायरेक्ट प्लान जनवरी 2013 में लॉन्च हुए थे। अगर रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने सिंस लॉन्च 17% का रिटर्न दिया है एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 15.62% का रिटर्न जनरेट किया है। उसके बाद मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का सिंस लॉन्च रिटर्न है 17.96% एंड बाकी रिटर्न्स का डिटेल्ड कंपैरिजन एंड एनालिसिस हम आगे इस वीडियो में करेंगे। एक्सिस ब्लू चिप फंड की एनएवी है 44.05, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की एनएवी 39.43 एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की एनएवी 72.7 है। एनएवी फंड की परफॉर्मेंस के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। फंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड। बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ द फंड मैनेजर और द फंड मैनेजमेंट टीम। साथ ही में एक्सपेंस रेशियो भी फंड की परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बट एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करने से पहले हम सभी फंड्स के AUM को देख लेते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड का AUM 21,868 करोड़ है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का AUM सिर्फ 1,518 करोड़ है जो कि काफ़ी कम है। लार्ज कैप फंड्स के केस में किसी फंड के पास ज़्यादा फंड्स होना अच्छा माना जाता है एंड इन केस ऑफ स्मॉल कैप फंड्स अ वेरी बिग AUM कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड। लास्टली मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का AUM 31,746 करोड़ है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंस रेशियो। आपके फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं जिसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। ये फीस जितनी कम हो इन्वेस्टर्स को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एक्सिस ब्लू चिप फंड 0.50% की फीस चार्ज करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने इस फंड में 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है तो 0.50% के हिसाब से 500 रुपीज़ के फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपसे लिए जाएंगे एंड यस, ये चार्जेस आपको हर साल पे करने होते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड 0.57% की फीस चार्ज करता है। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड में 0.56% की एक्सपेंस रेशियो है।
आगे बढ़ते हैं वीडियो के मोस्ट अवेटेड सेक्शन की तरफ, जहां हमने रिटर्न्स को कंपेयर किया है। 1 ईयर रिटर्न्स को देखें तो 30.4% का रिटर्न देकर कैनरा रोबेको फंड हाउस का ब्लू चिप इक्विटी फंड बेस्ट परफॉर्मर है। उसके बाद आता है मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड, जिसने लास्ट 1 ईयर में 27.3% का रिटर्न दिया है। एंड एक्सिस ब्लू चिप फंड ने पिछले 1 साल में 22% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 2 ईयर्स के कंपैरिजन में भी नंबर 1 पोजीशन पर है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड विद 27.9% रिटर्न। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 24.1% का रिटर्न दिया है एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने 21.6% का रिटर्न जनरेट किया है। बट म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही जज करना चाहिए, सो 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का कंपैरिजन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लास्ट 3 ईयर्स में एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड दोनों ही फंड्स ने 18.8% का रिटर्न डिलीवर किया है, जबकि मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने 14.1% का रिटर्न डिलीवर किया है। 5 ईयर्स के कंपैरिजन में सभी फंड्स ने लगभग बराबर रिटर्न जनरेट किया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 20%, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 20.4% एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने 19.9% का रिटर्न दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, जहां हमने रिस्क को कंपेयर किया है। इसमें सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को। स्टैंडर्ड डिविएशन म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। हाई स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स हाई वॉलेटिलिटी एंड लो स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स लो वॉलेटिलिटी। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना ही फंड के लिए बेटर माना जाता है। सो लार्ज कैप कैटेगरी का एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन 21.57% है। इंडिविजुअली अगर फंड्स की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम है, दैट इज 18.5%। उसके बाद कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 19.51 है एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 21.75। आगे हम बात करेंगे शार्पे रेशो की। शार्पे रेशो हमें रिस्क एंड रिटर्न्स का कोरिलेशन बताती है। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फंड के लिए बेटर रहेगा। आप देख सकते हैं शार्पे रेशो का कैटेगरी एवरेज 0.22 है एंड बाकी सभी फंड्स कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड की शार्पे रेशो 0.55% है एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की शार्पे रेशो है 0.51। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की शार्पे रेशो बाकी दोनों फंड्स के मुकाबले सबसे कम है 0.26%। आगे हम देखेंगे बीटा से भी हमें फंड की वॉलेटिलिटी का पता चलता है। लार्ज कैप फंड्स का ओवरऑल बीटा 0.96 है। एक्सिस ब्लू चिप फंड का बीटा है 0.79, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का बीटा 0.87 है एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की बीटा वैल्यू है 0.97। लास्ट में हम सभी फंड्स की अल्फा वैल्यू चेक करेंगे। अल्फा वैल्यू से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर किया जाता है। अल्फा वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही फंड के लिए बेटर रहेगा। अल्फा वैल्यू फंड मैनेजर की एफिशिएंसी की तरफ भी इशारा करती है। ये हमें बताती है कि फंड मैनेजमेंट टीम बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने में सक्सेसफुल रही है। एक्सिस ब्लू चिप फंड की अल्फा वैल्यू 5.82 है, वहीं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड की अल्फा वैल्यू है 5.10 एंड मिराई एसेट लार्ज कैप फंड की अल्फा वैल्यू है सिर्फ 0.34%। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आप इन सभी फंड्स की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स की लिस्ट को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। लिस्ट में दिखाई देने वाली कंपनीज में इन म्यूचुअल फंड्स ने परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तीनों ही फंड्स में आपको बहुत सारे कॉमन स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। फाइनली द बिग क्वेश्चन, विच फंड इज द बेस्ट? सो हियर इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो तीनों ही फंड्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली 5 ईयर्स के रिटर्न्स में भी तीनों फंड्स एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। बट इन लास्ट 3 ईयर्स क्लियर एडवांटेज गोज टू एक्सिस ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। रिस्क रेशोज में भी एक्सिस के ब्लू चिप फंड एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर श्रेयस देवलकर का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस भी इस फंड को एज प्रोवाइड करता है। So both these funds are expected to do well in future and we believe that investing in any of these two funds should not disappoint you. वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।